Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely fine. पिछला वाला व्लॉग था मैंने सूरत पहुंचते ही एंड कर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि मैं फ़ोन ले जाना ही भूल गया था। तो आज मैं वापस से एक बार सूरत जा रहा हूं और वहाँ पर जाकर मैं अपना फ़ोन रिपेयर कराऊंगा। और मेरा जो फ़ोन है वो इस बैग में डाल दिया था, क्योंकि फ़ोन की डिस्प्ले जो है वो चल नहीं रही थी और इसका जो अलार्म था वो बार बार स्नूज़ हो रहा था और उसका कोई भी तरीका नहीं है फ़ोन टर्न ऑफ करने का या फिर अलार्म बंद करने का। तो मुझे बैग में रख के मैंने फ़ोन बाहर रख दिया था, लेकिन अभी ये स्विच ऑफ हो चुका है, किसके अंदर बैटरी नहीं है। सो यार सबसे पहले तो रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि अभी निकलना है 10 मिनट में। मम्मी ने बोला है कि जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठ जाना है, क्योंकि शाम तक वापस भी आना है। रेडी गाइस? Okay guys, packed my bags and we are ready to go. Okay guys, so मैं सूरत आ चुका हूँ और मैंने अपना फ़ोन रिपेयर में दे भी दिया था और मेरा फ़ोन रेडी होकर आ चुका है। As you guys can see over here, ये जो फ़ोन है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। As you can see, टच स्क्रीन जो है वो एकदम अच्छे से चल रहा है। Let me show you. आप देख सकते हैं जो टच स्क्रीन है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। तो इसके टच स्क्रीन में प्रॉब्लम था, डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो उन लोगों ने रिपेयर करके दे दिया है। मेरा फ़ोन अच्छे से तैयार हो चुका है और उन्होंने कहा है कि अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम आई तो उनको फ़ोन करना है। होपफुली आगे प्रॉब्लम ना आए। और एक चीज़ मेरी कुछ भी आती है तो दूसरी चीज़ चली जाती है। ऐसे यू कैन टेल, मेरी वॉच आई थी तो मेरा फ़ोन चला गया और अब मेरा फ़ोन भी आ चुका है। मेरी माइक का होल्डर टूट गया है, तो मैंने माइक को रबर बैंड जिसके मदद से जो है वो जोड़ के रखा है। ये रबर बैंड्स फ़ोन के साथ आए थे, पूरा टाइटली पैक किया हुआ था रबर बैंड के साथ। फ़ोन को बहुत सारे रबर बैंड है आज, तो मैंने अपने माइक को अटैच करने में लगा दिया है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह मैंने अपने माइक को अटैच किया हुआ है। तो इधर से एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से देखते हैं आपको पता चल जाएगा, जो नीचे का जो होल्डर है वो आपको दिख जाएगा। ये टूट चुका है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी मुझे यही वाला माइक यूज़ करना पसंद आता है, क्योंकि इसकी जो ऑडियो है उसमें बेस आती है। इनबिल्ट कैमरा माइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नॉइज़ भी बहुत कैप्चर करता है और ज़्यादा बेस भी नहीं है उसकी ऑडियो में। तो अभी तो फ़िलहाल ये प्रॉब्लम है, तो मुझे ये 2 नए ऑर्डर करने पड़ेंगे। होपफुली मैं कर दूँ घर पर जाके, क्योंकि ये जो है वो चाइना से आते हैं और अभी कोविड की वजह से पता नहीं उनकी इंटरनेशनल शिपिंग चालू होगी या फिर नहीं होगी। और ये कुछ 700 से 800 रुपये के बीच में आते हैं। सो लेट्स सी, अवेलेबल होगा तो मैं ख़रीद लूँगा या फिर मुझे ऐसे ही कुछ दिन चलाना पड़ेगा। और अभी तो फ़िलहाल मैं अंकलेश्वर जाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि वापस घर जाना है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन लग जाएगा। उससे लॉकडाउन लगे उससे पहले हमें सिटी से बाहर निकलना है। फ़िलहाल तो गाड़ी घर पर है नहीं। मैं जब भी ब्लॉगिंग करने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई आके मुझे घूरने लगता है। तो फ़िलहाल तो गाड़ी घर पे है नहीं, तो मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। मैं यहाँ पर बैग लेके वेट कर रहा हूँ कि जब गाड़ी आए तो मैं मम्मी के साथ निकल जाऊँ, लेकिन गाड़ी अभी तक आई नहीं है। क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी सूरत से बाहर निकलना पड़ेगा, कि अभी ऑलरेडी टाइम जो है वो 6:15 हो चुके हैं और 7 या 8 बजे यहाँ पर लॉकडाउन हो जाता है। आई थिंक 8 बजे यहाँ पर लॉकडाउन हो जाता है, शायद 7 बजे। तो हमारे पास ओनली 45 मिनट्स है यहाँ से निकलने के लिए, तो जल्दी से जल्दी हमें सूरत से निकलना पड़ेगा। मम्मी अभी आ जाएंगे, मैं अभी निकल जाऊँगा, नहीं तो फिर हमें यहाँ पर रात रुकना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं मैं चाहता। और हाँ, बाय द वे, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक नई एप्पल वॉच ली है, तो मैंने उसके लिए कुछ नए स्ट्रैप्स भी खरीदे हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, तो आई हैव दिस इज़ द सिल्वर वन, लेकिन ये मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। उसके बाद ये ब्लैक कलर का है, जो कि हर आउटफिट पर चल जाता है। सिल्वर वाला बहुत ही रेयरली शायद से मैं पहनूंगा और शायद से नहीं भी पहनूंगा, ये कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये जो है मैंने मंगवाया था वो रॉन्ग कलर आ गया, लेकिन फिर मुझे रिटर्न करने का मन ही नहीं हुआ, इसलिए फिर मैंने इसे रख लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास और 2 कलर्स हैं। एक है ब्लू, जो कि मेरे वॉच के साथ मैच होता है, कि एज यू कैन सी मेरे पास जो है वो ब्लू कलर की एप्पल वॉच है, तो उसके साथ सूट हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर मैंने ये ब्लैक कलर का जो कवर लगा के रखा है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ब्लू मैचिंग हो रहा है या फिर। उसके बाद उसके नीचे एक आपको पिंक रहा होगा, लेकिन है एक्चुअली रेड। मैं आपको दिखाता हूँ। एज यू कैन सी ओवर हियर, इट्स रेड कलर। अंदर से थोड़ा सा पर्पल है, लेकिन ये बाहर से रेड है, जो कि दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने आज तक जो है वो ब्लू वाला, ब्लैक वाला और ये ट्राई पहन के नहीं देखे।
मैंने सिर्फ अभी तक रेड वाला ही पहन के रखा था, क्योंकि मैंने निकाल दिया। मैंने वापस से अपनी इस वाले पर स्विच कर लिया, जो कि मैंने एप्पल वॉच के साथ ही ख़रीदा था, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे घर पे सारे पहन के वेस्ट कर दूंगा तो सारे गंदे हो जाएंगे, फिर कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो मैंने सोचा कहीं पे बाहर घूमने जाऊंगा तो आउटफिट के हिसाब से मैं चेंज करता रहूँगा। Hey guys, what's up? Do you like this new correction settings of the video? Tell me in the comment section below. Hey guys, I am home, but जो माइक्रोफोन है वो मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका शॉक माउंट पूरी तरह से टूट चुका है। तो मुझे आज नया ऑर्डर करना पड़ेगा, और एल्स आई विल बाय अ न्यू माइक। आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। मैं ऊपर आ चुका हूँ सोने के लिए, और कल फ्राइडे है। एज ऑलवेज कल फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का आखिरी एपिसोड लॉन्च होने वाला है, और मुझे पता नहीं कितने टाइम का होगा। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी द माइक्रोफोन हैज़ बीन चेंज्ड। पहले मैं ये वाला जो है वो माइक यूज़ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल इस माइक का जो होल्डर है मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी तरीके से टूट चुका है। और गाइस हियर इट इज़। ये जो पहले दिखने में कुछ ऐसा हुआ करता था, लेकिन अब ये ऐसा हो चुका है। ये मेरा जो तीसरा शॉक माउंट है जो टूटा हुआ है, और ये मेरा दूसरा वाला है। ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, ये पहले ही दिन टूट गया था। गाइस एज यू कैन सी, ये यहाँ से 2-3 जगह से टूटा हुआ है। एक तो यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से 3 जगहों से ये जो है टूटा हुआ है। तो इसे मैं कल पूरी तरीके से एकदम अच्छे से चिपकाने की कोशिश करूँगा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और उसके बाद फिर कभी ना टूटे। लेकिन मैंने दूसरे वाले ऑर्डर कर दिए है, और आज जो डेट है, आज आप देख सकते हैं कि अप्रैल 23 डेट है आज, मतलब आज 23 तारीख है अप्रैल महीने की। और अगर आज मैं ऑर्डर करूँगा तो वो चाइना से आएगा, तो कम से कम 1 महीना लगेगा आने में। तो मैंने अभी जो डेट रीड की थी वो थी 15 मई की, मतलब मैं अगर आज ऑर्डर करूँगा तो वो 15 मई को आएगा, मतलब सीधे 20 दिन बाद। इतना टाइम तो है नहीं वेट करने के लिए। लेकिन कोई और शॉक माउंट है भी नहीं जो अमेज़ॉन पे बिकते हों। अगर आपको कोई लिंक पता है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताता। लेकिन ये एक जो था वो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, जो सबसे डिफ़ॉल्ट जो इसके साथ आया था वो टूट गया। मेरा कैमरा पूरा यहीं पे गिरा हुआ था, मतलब एक बार मेरे हाथ से इधर से छूट गया था, तब वो शॉक माउंट जो है वो शॉक माउंट जो वो गिर गया था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों अच्छा हुआ कि मेरे कैमरे को कुछ हुआ नहीं, मेरा शॉक माउंट जो वो टूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैंने 6-7 महीने एक पाइप को यूज़ किया, मतलब वो पाइप का जो कनेक्शन है, तो जो 2 पाइप्स को जोड़ता है, ऐसे करके आता है, ऐसे करके। मैं आपको फ़ोटो यहाँ पर डाल दूँगा। तो वो मैंने यूज़ किया था माइक की जगह। एक तरह से मैंने माइक डाला था, और एक जगह से मैंने ये जो नीचे का पार्ट था वो चिपका दिया था, ताकि सीधे कैमरे में चले जाए। लेकिन वो भी फिर टूट गया। उसके बाद मैंने एक नया ऑर्डर कर दिया। इसको भी आने में पूरे 1 महीना या 1.5 महीना लगा था, और अब मुझे दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा। ओके, तो आई थिंक ऑडियो अभी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ यूज़ की है अपने माइक को, सॉरी जो मैंने फ़ोन लाइट के लिए पकड़ा हुआ है इसलिए मुझसे करीब नहीं अच्छी रह रही। लेकिन मैंने एक चीज़ यूज़ की अपने बोया MM1 माइक को लगाने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो चीज़ है वो मैंने यूज़ किया है। ये डायरेक्ट ऐसे लग जाता है, लेकिन ये जो डायरेक्टली मेरी आवाज़ कैप्चर नहीं कर पाता, ये ऐसे स्लांट होकर कैप्चर करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो इसको ही चलाना पड़ेगा कल सुबह तक, क्योंकि मैं फिर इसको रिपेयर कर दूंगा। कुछ एपेडाइट के कुछ नाम था, एक सेकेंड, एरलडाइट नाम था। तो ये जो है कुछ गम जैसा आता है जो प्लास्टिक को एकदम अच्छे से चिपका देता है। तो मैंने ये मंगवा लिया, तो ये सुबह को आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे चिपका दूंगा और मेक श्योर करूंगा कि ये इसके बाद फिर कभी ना टूटे। और वैसे भी मेरा दूसरा वाला तो आ ही रहा है, लेकिन फिर भी ये ना टूटे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। The next morning, and as you can tell, I'm still using my on-camera microphone, but I fixed my stand. ये मेरे पास एक पुराना वाला था, तो उसके ऊपर मैंने जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए एमसेल लगा के जो है वो फिक्स कर दिया है। तो ये नहीं टूटेगा अभी, मुझे लगता है ये ज़िंदगी भर नहीं टूटेगा। अगर ऊपर से कोई क्रैक आया तो वो अलग बात है, तो वापस एक बार एमसेल लगा देंगे जब तक मेरे जो है वो नए वाले होल्डर नहीं आ जाते। तो लेट मी जस्ट 1 सेकेंड। तो मैं सबसे पहले अपने MM1 माइक में शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइज, सो एज यू कैन टेल दिस माइक्रोफोन क्वालिटी इज़ द बेस्ट क्वालिटी एवर। और गाइज आज फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का लास्ट एपिसोड लॉन्च होने वाला है, तो मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि कल रात से मैं वेट कर रहा हूँ। और कल रात से नहीं, इनफैक्ट लास्ट वीक से वेट कर रहा हूँ कि कब ये नया जो एपिसोड है वो लॉन्च होगा और मैं देखूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। और होपफुली मैं पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करूँगा, लेकिन अभी कोरोना की वजह से आई डोंट नो आई ऑर्डर इट और नॉट। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर्स की कमी हो रही है, और एक दो और चीज़ है जिसका नाम मुझे आता नहीं है। लेकिन या लेट्स प्रे फॉर देम, और होपफुली
ये शायद से गर्मी का जो सीज़न चल रहा है इसकी वजह से जो कोरोना है वो ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन होपफुली अब कुछ ज़्यादा होने और आज से कुछ एक्ट भी शायद से शुरू हुआ है। मुझे पता नहीं है एक्ट क्या है, अपन ने कल रात को समझाया था लेकिन मैं अपना काम कर रहा था तो मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं गया। तो आज मैं होपफुली उनसे पूछ लूँगा, होपफुली कि पूछ ही लूँगा, या याद रहेगा तो पूछ लूँगा, इसलिए मैंने होपफुली कहा था। और मेरा जो फ़ोन है वो एकदम अच्छे से काम कर रहा है, कल शाम से अच्छे से एकदम काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं है। मैंने अपनी वॉच को वापस से इसके साथ पेयर कर लिया है, अपना सिम कार्ड भी वापस से इसमें डाल दिया है, इसमें मैंने सेकेंडरी सिम कार्ड डाला हुआ है। इस फ़ोन को मैं अपने स्टोरेज के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये वाले फ़ोन में 664 GB की स्टोरेज है और इसमें 256 GB की स्टोरेज। तो आज मैंने जो भी फालतू की ऐप्स जो इसमें थी वो मैंने इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर लिया और इसमें से डिलीट कर दिया। तो इसमें से स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा खाली हो गई है क्योंकि मैं 90% तक काम इसमें करता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसमें फ़ोटोज़ एडिट करूँगा तो उसके बाद इसमें से मैं उसमें ट्रांसफ़र करके इसमें से डिलीट कर दूँगा ताकि इसमें स्टोरेज बनी रहे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फ़ोन है। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड इट प्रेस दैट लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, एंड आई विल एज ऑलवेज कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।